हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के टॉपिक है फर्स्ट एसी, वंदे भारत और आम जनता का हाल। तो रेलवेज़ का आपने सुना होगा, बहुत बोलचाल हो रहा है। रेलवेज़ जो है बहुत हॉट टॉपिक है। वंदे भारत ट्रेन्स के बारे में बात की जा रही है। और एक तरफ कुछ लोग बोल रहे हैं कि रील मिनिस्टर बन गए हैं कुछ हमारे अश्विनी वैष्णव जी। रील मिनिस्टर बोल रहे हैं। 4K में वंदे भारत ट्रेन्स की वीडियो शूट की जा रही है और शेयर की जा रही है। तो इसलिए जनता द्वारा उपहास माना जा रहा है कि अरे ये मिनिस्टर हैं, कैसे मंत्री हैं, 4K वीडियोस बना रहे हैं, वंदे भारत के शेयर कर रहे हैं, और बाकी जो आम जनता का हाल है वो उनसे पूछते नहीं है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो आज इस पर चर्चा करते हैं। अब कोई सोचेगा यार ठीक है, वंदे भारत, आम जनता, फर्स्ट ऐसे क्यों बोल रहा है। यही कैच है। समझने वाली बात यह है कि जब से वंदे भारत ट्रेन्स लॉन्च हुई हैं, ठीक है, जब पहली वंदे भारत दिल्ली से बनारस के बीच लॉन्च हुई थी तो ठीक है, अच्छा क्रेज़ था। लेकिन पिछले 6 से 8 महीनों में वंदे भारत ट्रेन्स का इतना, मतलब इतनी ज़्यादा संख्या में वंदे भारत ट्रेन्स ओवर ऑल अक्रॉस इंडिया लॉन्च होने लगी। इससे लोगों के समक्ष ना वंदे भारत के ट्रेन्स के प्रति ना एक सी टॉक्सिसिटी, मतलब नफरत सी जाग गई है कि यार जो आम जनता है, जो नॉर्मल ट्रेन्स चल रही हैं हमारे भारतीय रेल में, उसमें जब वो ट्रैवल करते हैं और उनकी ट्रेन को साइड लाइन करके वंदे भारत को आगे निकाला जाता है, तो यार लोग गाली मारते हैं, अरे क्या कर दिया, वंदे भारत को आगे निकाल दिया। ये रेलवेज जो है पैसे वालों को ही सोचती है, हमारे इनने जनरल कोच कम कर दिए, हम बेचारे सीट नहीं मिलती है तो भैया कहाँ जाएं, अब हमें काउंटर टिकट निकाल के हमें स्लीपर क्लास में जाना पड़ता है। ये हालत हो गई है। बात सही है उनकी, बहुत बिल्कुल सही बात है। और इस दिक्कत ये है कि आम जनता क्या है कि यार सारा इस फसाद की जड़ दो चीज़ों पे थोप रही है। एक तो वंदे भारत, जो कि अपने आप में बहुत बढ़िया ट्रेन है, और दूसरी तरफ हमारा रेल मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी। तो खैर वो बात अलग है कि गलती हुई रेलवेज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बहुत ज़्यादा इम्फोसिस हो रहा है वंदे भारत पे। और वो जो इम्फोसिस हो रहा है, कहीं ना कहीं शॉर्ट कमिंग हो रही है टुवर्ड्स द अदर पैसेंजर सर्विस, जो बाकी गाड़ियाँ चल रही हैं, नॉर्मल ट्रेन्स। इनफैक्ट आपको ये जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, ऐसी ट्रेन्स में भी सर्विसेज का बहाल बेहाल हो रखा है। इनफैक्ट ठीक है, आप छोड़ दो यार पैसेंजर की बातें, बाकी जो मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ हैं, जो जो लोग जनरल में ट्रैवल करते हैं, उनकी बात छोड़ दो, उनका तो हाल बेहाल है ही। पिछले 1-2 साल से बहुत हाल बेहाल है। जब से वंदे भारत का इतना क्रेज़ उनने शुरू किया, रील मिनिस्टर, ये 4K वीडियो, ये फ़ोटो, इंस्टाग्राम में, तब से यार कोई सर्विसेज का तो भैया बेड़ा गर्क हो रखा है। बहुत ही बुरा हाल है। मतलब लोग लटक रहे हैं, जगह नहीं है। मतलब रिज़र्व कंपार्टमेंट, स्लीपर क्लास रिज़र्व कंपार्टमेंट होता है, उसमें भी लोग क्या करें, मजबूरी में अब इंसान को जाना है, गरीब आदमी बेचारा नहीं जा पाता, पैसा नहीं है सबके पास, वंदे भारत में ट्रैवल करने का पैसा नहीं है। हालांकि वंदे भारत बहुत बढ़िया ट्रेन है, मैं नहीं बोल रहा कि वंदे भारत बहुत बढ़िया है, मैं गया हूँ उसमें, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है वंदे भारत। बल्कि वंदे भारत साउथ में कुछ ऐसे रूट्स हैं, मैंगलोर से केरला, कासरकोड वगैरह वगैरह वहाँ पर जगह है। और चेन्नई शायद विजयवाड़ा है, चेन्नई से एर्नाकुलम साइड वहाँ पर है, मदुरई के पास पास, एग्जैक्ट मुझे डेस्टिनेशन याद नहीं है। लेकिन ये जो वंदे भारत चल रही हैं सारे, ये फुल चलती हैं। एक और बात, अहमदाबाद से मुंबई के बीच दो दो वंदे भारत चलती हैं, दो दो, और एक सारी दोनों फुल चलती हैं। बताओ, है वो बात अलग है कि वहाँ पर लोगों के पास पैसा है, लेकिन ये तो देखो कि यार सर्विस क्या मिल रही है, बढ़िया सर्विस मिल रही है तुमको, बढ़िया टाइम से पहुँचा दे रही है वंदे भारत, अच्छी आरामदायक जर्नी रहती है। हालांकि सीटिंग के ऊपर मेरा कुछ बहुत ये था, ऑब्जेक्शन था सीटिंग पे, कि 8 घंटे से ऊपर जो वंदे भारत में सीट्स यूज़ की गई हैं वो फिट नहीं है।
तो ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अदरवाइज़ देश में काफ़ी अच्छे कुछ अच्छे रूट्स हैं वहाँ पर। मोस्ट प्रोमिनेंट जो सबसे ग्राउंड ब्रेकिंग था कि साउथ के रूट्स में जहाँ पर बस की मोनोपोली होती है, जहाँ पर बसेस आपको बहुत जल्दी मिल जाती हैं, ईजिली मिल जाती हैं, वहाँ पर इंडियन रेलवेज़ ने वंदे भारत के थ्रू अपना काफ़ी अच्छा जमाया है। तो वो काफ़ी अच्छा है और एक तरह से वो काफ़ी रेवोल्यूशनरी रहा है वंदे भारत का आना। तो वो बहुत अच्छी बात है, उससे बढ़िया रेवेन्यू मिल रहा है रेलवेज़ को। तो कहने की बात ये है कि वंदे भारत अपने आप में काफ़ी अच्छी ट्रेन है, लेकिन जस्ट बिकॉज आप ये जो जनता का जो वो है, उस चक्कर में वंदे भारत पे बिल फाड़ा जा रहा है। वंदे भारत अच्छी ट्रेन है, लेकिन ऐसा कहना कि यार सिर्फ वंदे भारत ही सब कुछ है, ये भी गलत है। बिकॉज आप आम जनता का जो दिक्कत है आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट इग्नोर देम, आपको उनको सर्विस देनी पड़ेगी। ये मैं बोल रहा हूँ इंडियन रेलवेज़ को कि आप प्लीज़, आप अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, कोई या आप में से कोई इंडियन रेलवेज़ में किसी को जानते हैं, या मैं भी कोट करूँगा मिनिस्टर रेलवेज़ को, मे बी ट्वीट और ट्विटर वगैरह के माध्यम से, यूट्यूब चैनल ऑब्वियसली आजकल के पास एक्सेस है तो देखते ही होंगे वो भी। तो मैं खुद ट्रैवल करता हूँ, मेरे भी ट्रैवल मैं ट्रैवल व्लॉग्स बनाता हूँ, तो मैंने भी काफ़ी जर्नी की है वंदे भारत में, मुझे भी काफ़ी मज़ा आया, पसंद आया। लेकिन इवन राजधानी, दुरंतो, शताब्दी, मैं इनमें भी ट्रैवल करता हूँ, ट्रैवल कर चुका हूँ, आगे भी करूँगा। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, इवन इन द प्रीमियम क्लास, सबसे बढ़िया, सबसे A1 जो क्लास होता है, 1A बोलते हैं उसको, फर्स्ट AC, H1 का डब्बा लगता है, H1 H2, इसमें प्राइवेट रूम होता है, केबिन होता है, कूप होता है, आपको मिलता है, बढ़िया सर्विस मिलती है राजधानी दुरंतो में, आपके लिए स्पेशल खाना बनाया जाता है वगैरह, सो कॉल्ड। उसकी सर्विस भी बहुत घटिया हो गई है। मतलब इतना पैसा देके जो राजधानी शताब्दी दुरंतो में जो लेगेसी थी इन ट्रेन्स की, ख़त्म हो गई है। कुछ एक आध ट्रेन को छोड़कर बाकी सारे राजधानी शताब्दी दुरंतो बेकार हो गए, एकदम थर्ड क्लास। मतलब ये ऐसा हो गया कि मतलब सारा तंत्र जो है वंदे भारत वंदे भारत वंदे भारत करने में लगा हुआ है। अच्छी ट्रेन है, ठीक है, लेकिन अच्छी ट्रेन के अलावा बाकी घटिया ट्रेन है क्या? आप क्या करना चाहते हो ऐसे? आप लोगों को फोर्स कर रहे हो कि राजधानी शताब्दी दुरंतो भी छोड़ दें? अब जो ओवरनाइट ट्रेन है, मान लो किसी को बैंगलोर से दिल्ली जाना है, मैं पर्सनली बैंगलोर से दिल्ली ट्रैवल करता हूँ, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बहुत लोग ट्रैवल करते होंगे, बैंगलोर काफ़ी प्रचलन रहता है बैंगलोर हैदराबाद, नौकरी के चक्कर में बहुत लोग आते हैं बैंगलोर में, हैदराबाद में, नॉर्थ के काफ़ी लोग आते हैं। तो गए होंगे राजधानी में, शताब्दी तो नहीं, दुरंतो में गए होंगे। दुरंतो और राजधानी दो ट्रेन हैं, इसमें गए होंगे। तो आपको लगा हो कि यार इतनी खास सर्विस नहीं है जो पहले होती थी। इतना फोकस अभी डाल रखा है वंदे भारत पे कि मतलब वंदे भारत के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, ऐसे त्रास की तरह, मतलब ये क्या हो रहा है, ऐसा वैसा, एकदम वही हाल है एकदम रेलवेज़ का। इवन फर्स्ट AC में ढंग का जो पैंट्री में सर्विस होनी चाहिए, पैंट्री में कुक्ड मील मिलना चाहिए पैसेंजर्स को, वो नहीं दिया जा रहा है। तो ये हालत हो रखी है। बल्कि फ़र्स्ट AC में सबसे बेहतरीन सर्विस होनी चाहिए जो पहले भी थी, लेकिन सैडली अब नहीं है। धीरे धीरे वो उसका सर्विस का जो क्वालिटी है वो कम होता जा रहा है। तो यही हालत है। मतलब फ़र्स्ट AC के पैसेंजर को आप क्या कहना चाह रहे हो कि आप एयरलाइन में शिफ्ट हो जाओ? जितना पैसा आप उसमें दे रहे हो उतने में तो आप एयरलाइन में चले जाओगे। 2 दिन मान लो आप बैंगलोर से दिल्ली फ़र्स्ट AC में आ रहे हैं, लगभग 7,000 रुपये, 7,500 रुपये किराया है एक बंदे का फ़र्स्ट AC में। तो आप उतने में तो भैया बढ़िया प्रीमियम इकोनॉमी में बढ़िया तुम्हें एक टिकट मिल जाएगी फ़्लाइट की। हाँ, तो आप क्या कहना चाह रहे हो? वो भी कितना 2 दिन वेस्ट कर, आपको 4 आवर्स लगते हैं। निज़ामुद्दीन से चलती है राजधानी KSR बेंगलुरु तक, या एक और दुरंतो है, यशवंतपुर दुरंतो, जो सराय रोहिला से यशवंतपुर चलती है। तो आप क्या कहना चाह रहे हो? आप फोर्स कर रहे हो पैसेंजर्स को कि आप प्लीज़, यहाँ आप जो टॉप सेगमेंट वाले पैसेंजर्स हैं, जो सेकंड टियर में जाते हैं, 2 टियर में या फर्स्ट AC में ट्रैवल करते हैं, 7,000 रुपये देकर आप उनको क्या बोल रहे हो कि आप मत आओ यहाँ पर, आप अपना विस्तारा या बाकी एयर इंडिया में प्रीमियम इकोनॉमी में जाओ। इसमें 10 टाइम्स बेटर फूड मिलता है, बढ़िया कंफर्ट है और टाइम सेव होता है आपका।
क्या आप ये कहना चाह रहे हो? तो कहीं ना कहीं रेलवेज़ को ये इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि नॉट वंदे भारत सब कुछ नहीं है भैया। इवन रियल लाइफ में देख लो, आप अपने पर्सनल लाइफ में देख लो, सिर्फ नौकरी सब कुछ नहीं है, सिर्फ रिलेशनशिप भी सब कुछ नहीं है कि भैया एक लड़की के लिए पागल हो जाओ, ये लड़के के लिए पागल हो जाओ। अरे भैया बहुत चीज़ें हैं, सब कुछ, सबका तड़का चाहिए लाइफ में। थोड़ा जीरा भी होना चाहिए, थोड़ा अजवाइन भी होनी चाहिए, थोड़ा मीठा भी होना चाहिए, थोड़ा सा ऑयल भी, चलो ठीक है, फैटी एसिड्स होगा, फैटी एसिड तो नहीं बोलूँगा, फैट्स भी होने चाहिए, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सब होना चाहिए, राइट। आपको पता होगा जो लोग जिम वगैरह जाते हैं, जो गीक्स होंगे न्यूट्रिशन वगैरह के, जो उनको इन्फॉर्मेशन है, तो सब कुछ लाइफ में ज़रूरी है। सिर्फ वंदे भारत वंदे भारत वंदे भारत 4K 5K 8K फुल HD UHD वीडियो शूट की जा रही हैं, पोस्ट की जा रही हैं। अरे काम कब करेंगे आप सर, काम कब करेंगे? प्लीज़ ग्राउंड पे आइए, काम करिए। आपका फर्स्ट AC के पैसेंजर्स, सेकंड AC के पैसेंजर्स भी बोल रहे हैं आपको कि यार वंदे भारत से बाहर निकलो। वो अलग अलग बात है कि वंदे भारत का स्लीपर वर्जन भी बन रहा है, लेकिन उसमें भी टाइम है, एकदम से नहीं होगा, उसके ट्रायल्स होंगे वगैरह, टाइम लगेगा उसमें। आपको अपने बाकी पैसेंजर्स को भी पकड़ के रखना है। अब ये नहीं कि भैया नेता के लिए आपने फर्स्ट AC रख लिया तो बस वही आएंगे, भैया बाकी लोग बाहर में जाओ जाओ फ्लाइट में जाओ, ऐसे मत करिए प्लीज़। आपको फोकस सब जगह करना है। आपको चुना गया है जनता द्वारा, या आपको नॉमिनेट किया गया, आप पे जिम्मेदारी है, प्लीज़ उसको ठीक से निभाइए। अब बढ़िया ओहदा है आपके पास, आप बहुत ही अच्छे जगह से आपने पढ़ाई की है, आप जानते हैं आप सब लोग कहाँ से पढ़ाई की उनने, और बहुत ही आदर है मेरा, आदर है इनके लिए मेरे मन में। और इतने ब्रिलियंट इंसान हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन है, लेकिन फिर भी वो ऐसे बाइसनेस कर रहे हैं वगैरह वगैरह, अब क्या बोलें अभी। तो ये समझना है कि जनता के लिए ही रेलवेज़ है, राइट। और अगर सिर्फ एक ही चीज़ पे आप फोकस करेंगे, वंदे भारत वंदे भारत वंदे भारत, तो नहीं चलेगा। आपको सबका साथ सबका विकास सच में करना पड़ेगा, जुमलेबाजी नहीं करनी है। जुमले नहीं चलेंगे यहाँ पर, चाहे वो रेलवेज़ हो या चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, कहीं कोई भी हो पूरे देश में। प्लीज़ डू वे विद जुमलाज। बहुत आदर है आपसे, बहुत बहुत अच्छी रिक्वेस्ट है। मैं वंदे भारत का हेटर नहीं हूँ, मुझे बहुत पसंद है। जो वंदे भारत के जो ब्रेन है, उनका शायद मिस्टर मणि जो हैं, जो ICF चेन्नई में थे, उनने वंदे भारत को, वंदे भारत की जो दिल है वो मिस्टर मणि ने दी थी। उनने ये डिज़ाइन किया था, पूरा कॉन्सेप्ट उनने ही लाया था ट्रेन सेट का, सेल्फ प्रोपेल्ड, तो उनके लिए भी आदर है। तो बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत बढ़िया गाड़ी है। एंड ब्रिक आई मीन इसके चक्कर में देखो कितना होम, अगर आप उसको बिजनेस पर्सपेक्टिव में देखें तो बहुत कंट्रीज़ इंटरेस्टेड भी हैं वंदे भारत पे। बहुत लोग चाहते हैं कि बाहर की कंट्रीज सोचती हैं कि यार इतने यूरोपियन ट्रेन सेट्स इतने महंगे पड़ते हैं, उसके 3/4 कॉस्ट में आपकी वंदे भारत ट्रेन बन रही है, बहुत अच्छी बात है। और डिसेंट राइडरशिप क्वालिटी भी दे रही है, तो काफ़ी अच्छी बात है। इंडिया का एज अ फॉरेन पर्सपेक्टिव में एक तरह से उनकी सॉफ्ट पावर बढ़ी है इंडिया की, ओके, अच्छी बात है बहुत अपने देश के लिए। लेकिन आप सिर्फ वंदे भारत करते रहेंगे तो कैसे होगा? आपको बाकी सर्विसेज के लिए भी ध्यान देना है। फर्स्ट AC के पैसेंजर्स, सेकंड AC के पैसेंजर्स, थर्ड AC के पैसेंजर्स, स्लीपर क्लास, जनरल, सबके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भैया जनरल के डब्बे कम कर दिए, एक जनरल का डब्बा कर दिया, बाकी सारी पूरी ट्रेन AC, ऐसा भी नहीं करना है। ऐसे करोगे देखो, तभी तो आप हारे इलेक्शन। क्यों हारे आप बहुत जगह? ये एक मुद्दा था, आप सेफ्टी का ध्यान दे नहीं रहे हैं। आपके सारा तंत्र, सारा डिपार्टमेंट फ्रॉम अप टू बॉटम वंदे भारत वंदे भारत वंदे भारत की रील शेयर करने में लगा हुआ है। सारे DRM के हैंडल्स जो ट्विटर के हैं वो सब आपकी रील्स को ट्वीट करते रहते हैं। एक्चुअल काम मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई कर रहा है ऐसा। सब मतलब नहीं किसको खुश करने के में लगे हुए हैं। प्लीज़ ये मत करिए। आपको ये जनता ने बता दिया है, दिखा दिया आपको, आपके जो सीट्स हैं देख लीजिए आप। इस बार काफ़ी कम आई है, तो ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था मुझे। जनता ने आपको सबक सिखाया, ऑब्वियसली एक आईना दिखाया आपको,
तो आपको ठीक से काम करना है और सबका ख्याल रखना है, नॉट जस्ट वंदे भारत ट्रेन। एंड अगेन मैं कह रहा हूँ, आप कुछ लोग कहेंगे कि यार ये हेटर है, ये तो कांग्रेस वाला है, ऐसा है, ऐसी बात नहीं है। मुझे ठीक है, मुझे ट्रैवल करने का बहुत शौक है, तो मुझे नॉलेज है, काफ़ी अच्छी नॉलेज है ट्रेन्स के बारे में, शायद आपसे ज़्यादा नॉलेज है। जो मुझे अभी व्यूअरशिप, जो अभी व्यूअर्स हैं, आपसे ज़्यादा नॉलेज है मुझे, तभी मैं आपके समक्ष यहाँ पर खड़ा हूँ और अपना ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा हूँ। तो ट्रैवल भी करता हूँ, तो मुझे पता है चीज़ें क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो सारे क्लासेस के पैसेंजर्स का रेलवेज़ को ध्यान देना चाहिए, जनता की बात सुननी चाहिए। यही था आज के टॉपिक का मैसेज। उम्मीद है ये जो मैसेज है सही जगह पहुंचा होगा, जनता को भी ये रियलाइज़ हुआ होगा कि ये सब नहीं चलेगा। सिर्फ वंदे भारत करने से कुछ नहीं होगा, सब कुछ फ्रॉम डाउन टू अप आपको सेवा देनी पड़ेगी। एटलीस्ट बेयर मिनिमम तो होना चाहिए, वो भी नहीं है। बिकॉज अगर आप नहीं करेंगे तो स्पेशली जो आपके जो बाकी पैसेंजर है जो हायर क्लास में, जिनके पास में शायद पैसा भी है, तो आपके पास क्यों आएगा, वो जाएगा फ्लाइट में। विस्तारा, इंडिगो, कितना है देखो, अभी एयरलाइन इंडस्ट्री हमारी बैठी है, वो तो चाहती है कि भैया और आओ, लॉन्च में खाना मिलता है, खाएंगे खाना वहाँ पर। क्रेडिट कार्ड में 2 रुपये का खाना मिलता है, बढ़िया है, फर्स्ट बहुत बढ़िया खाना मिलता है, डिसेंट खाना मिलता है। रेलवे से तो अच्छा ही मिलता है, फ्लाइट में भी अच्छा खाना मिलता है। तो प्लीज़ इस पर सोचिए, आपके पास तंत्र है, वो है, सब यूज़ करिए। और एक बहुत ही विनम्र में आपसे निवेदन है, प्लीज़ ध्यान दीजिए, वंदे भारत मत करिए, और बाकी पैसेंजर्स को भी ध्यान दीजिए। बिकॉज सिर्फ वंदे भारत भारतीय रेलवे वंदे भारत नहीं है। वंदे भारत इज़ इंडियन रेलवेज़, बट इंडियन रेलवेज़ इज़ नॉट वंदे भारत। प्लीज़, बहुत कुछ है, सबका ख्याल रखिए। लोगो पायलट्स, स्टाफ आपके भर्ती कराइए। जो अभी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं एक्सीडेंट्स, आपके पास बोलते हैं स्टाफ की कमी है, तो करिए भर्ती। आप, कौन रोक रहा है आपको? हम तो बोलते हैं सरकारी नौकरी, वैसे भी लोग मर रहे हैं, भैया हमें दे दो नौकरी, कराओ काम उनसे, रेडी हैं वो लोग, कराओ उनको, 15 घंटे काम कराओ, जो आप अभी भी करा रहे हो, कराओ, फिर तुम कराओ। लोग तो भैया मर रहे हैं, मिट रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, आप क्यों नहीं कर रहे? तो प्लीज़ इन चीज़ों पे फोकस करिए। आपके पैसेंजर्स आपसे दूर जा रहे हैं, प्लीज़ उनको रोकिए, पकड़ कर रखिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो एक तरह से कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के तौर पर आप लें इसको, और फीडबैक ये एक तरह से लें और इस पर काम करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बने रहिए मेरे साथ फॉर some awesome content. Thank you so much for watching.